हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो इससे पहले भी हमने कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो अब उसमें से यहाँ पर एक है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें जो डिफेक्टिव अलील होगा वो डिफेक्टिव अलील कहाँ पर होने वाला है? एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो इसमें जो डिफेक्टिव अलील है वो कहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है? प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा डिफेक्टिव अलील। अब ये जो डिफेक्टिव अलील है ये यहाँ पर क्या होने वाला है? रेसेसिव। डिफेक्टिव अलील क्या होगा? रेसेसिव होगा। ठीक है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो अब इस डिजीज को, डिसऑर्डर को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर डिफेक्टिव अलील एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। और रेसेसिव क्यों है? क्योंकि ये कम लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों? इसका जो डिफेक्टिव अलील है वो ही यहाँ पर क्या होता है? रेसेसिव। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है ये अब क्यों होता है? यहाँ पर म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स, है ना, कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स। ये जो सर्टेन जीन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं? प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये जो सर्टेन जीन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने वाले हैं। कौन कौन से यहाँ पर सर्टेन जीन्स हैं? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है यहाँ पर OPN 1LW और दूसरा है यहाँ पर OPN 1MW। तो ये जो जीन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर। और इन्हीं के अंदर यहाँ पर क्या होता है? म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से वो जो पर्सन है उस पर्सन में हमें क्या देखने को मिलती है? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करें कि जो पर्सन है उसमें सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं, तो सिम्टम्स को अगर हम देखें तो क्या क्या हमें सिम्टम्स नज़र आने वाले हैं? तो अब जो पर्सन होगा, अफेक्टेड पर्सन होगा, वो पर्सन जो रेड और ग्रीन कलर है उसमें अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है, उसमें अंतर नहीं कर पाता, उनको नहीं पहचान सकता। ठीक है, तो जो यहाँ पर पर्सन है, पर्सन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कॉन्स, सॉरी, रेड एंड ग्रीन कलर्स। तो जो कलर्स है उनमें यहाँ पर डिफरेंस पैदा नहीं कर सकता। तो अगर आप उसको एक ग्रीन कलर का शेप दो और एक रेड कलर का उसको शेप दो तो उसको पता ही नहीं लगेगा कौन सा ग्रीन कलर का है और कौन सा रेड कलर का है। तो इस तरह से वो उनमें जो कलर है उसमें डिफरेंस नहीं पहचान सकता। ठीक है, और इसी तरह से अगर उस पर्सन की देखें, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में अगर हम चेक करें तो वहाँ पर वो पर्सन जो रेड कलर की लाइट है उसको नहीं पहचान सकता, रेड कलर का जो सिग्नल है उसको नहीं पहचान सकता, और जो ग्रीन कलर का सिग्नल है उसको नहीं पहचान सकता। तो अब उसको पता ही नहीं लगेगा कि रेड जो सिग्नल है वो कब हो गया और ग्रीन सिग्नल है वो कब हुआ। ठीक है, तो रेड और ग्रीन कलर का यहाँ पर डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकता। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कपड़ों का अगर उसके सिलेक्शन करना हो, है ना, कि रेड पहनना है या ग्रीन, तो वहाँ पर भी उसको परेशानी होने वाली है। कोई दूसरा उसको बताएगा ये रेड कलर का यहाँ पर कपड़ा है और ये ग्रीन कलर का है, उसको खुद को पता नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये वो जो पर्सन है वो प्रॉब्लम फेस करने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो सारे सिम्टम्स यहाँ पर आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? यहाँ पर देखो म्यूटेशन हुआ
और म्यूटेशन से एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम उसमें आई की बात करें तो आई के अंदर कौन से होते हैं, है ना। तो कौन से होते हैं, जैसे रेड कलर का कौन होता है और एक ग्रीन कलर का कौन होता है। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा वो किस में होने वाला है, रेड कलर के कौन में और ग्रीन कौन में, ठीक है। तो अगर हम कॉन्स की बात करें तो कौन से जो डिफेक्ट होगा वो कौन कौन सी कॉन्स में होगा, यहाँ पर डिफेक्ट इन रेड एंड ग्रीन कॉन्स। तो अब ये जो रेड और ग्रीन कॉन्स हैं इनमें डिफेक्ट हो जाएगा और ये ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर जो पर्सन है वो रेड कलर की लाइट रे और जो ग्रीन कलर की लाइट रेज आ रही है आँखों में, उसको वो ठीक तरह से नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिजीज़ हमें देखने को मिलती है उस पर्सन में। अब इसके इनहेरिटेंस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इनहेरिटेंस। तो अब जो इनहेरिटेंस है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है यहाँ पर ये डिजीज़। तो जनरली क्या है भाई, यहाँ पर जो डिजीज़ है वो रेसेसिव है। तो अब रेसेसिव है तो जो फीमेल है उस फीमेल के अंदर अगर डिफेक्टिव एलील की एक कॉपी है तो वहाँ पर उसके अंदर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, वो जो फीमेल है वो नॉर्मल रहने वाली यानी अनअफेक्टेड रहेगी, ठीक है। अगर मेल के अंदर एक भी कॉपी प्रेजेंट है डिफेक्टिव एलील की तो वो जो मेल है वो क्या नज़र आने वाला है वहाँ पर, अफेक्टेड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेल के अंदर यहाँ पर दूसरा जो डोमिनेंट कॉपी है उस एलील की वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो रेसेसिव एलील है वो अकेला भी अपना काम करेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेल है मोस्टली क्या होंगे, अफेक्टेड, और जो फीमेल्स हैं वो बिल्कुल कम यहाँ पर अफेक्टेड देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। तो इनहेरिटेंस में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड, जो मेल्स हैं मोस्टली अफेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है। और कितने परसेंट होते हैं यहाँ पर, 8% मेल्स, ठीक है, ये अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल कम फीमेल्स हमें अफेक्टेड देखने को मिलेगी, ठीक है। फीमेल्स आर रेयरली अफेक्टेड। तो इनका अगर हम परसेंटेज चेक करें तो कितना परसेंट होगा, 0.4%, तो बिल्कुल कम देखने को मिलती है, ठीक है। अब मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो डिफेक्टिव एलील आता है वो कहाँ से आएगा, केवल फीमेल से। तो फीमेल वहाँ पर कैरियर होनी चाहिए। अगर किसी जनरेशन में कोई मेल अफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो डिफेक्टिव एलील आया है वो कहाँ से आया है, फीमेल से। फीमेल जो यानी उसकी जो मदर है वो वहाँ पर जनरली नॉर्मल दिखती है, पर उसके अंदर डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट है, और वो डिफेक्टिव एलील लिस्ट में आ गया उससे के ऑफ स्प्रिंग में, उसके जो सन है उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस हम चेक करते हैं। जैसे अगर हम फीमेल को देखें, यहाँ पर ये फीमेल है और इस फीमेल के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डिफेक्टिव एलील। इस फीमेल के अंदर यहाँ पर डिफेक्टिव एलील, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल सी से, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम मेल की बात करें तो मेल यहाँ पर जो फादर है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो उसका जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर कोई डिफेक्टिव एलील नहीं है। ये पेरेंट्स हो गए अपने, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर हम गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स में यहाँ पर दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम वाला और एक यहाँ पर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम या उस पर डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कितने गैमेट्स बनेंगे, दो, एक तो एक्स क्रोमोसोम वाला और एक वाई क्रोमोसोम वाला। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो केवल हमें ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्स सी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल है उस मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, डिफेक्टिव एलील,
तो अब ये अकेला है ना, इसका डोमिनेंट नहीं है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो अब जो मेल है वो क्या हो जाने वाला है यहाँ पर, अफेक्टेड मेल। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक करो, अगर क्रॉस कराते हो तो सारे जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अब अगर हम डॉटर की बात करें तो डॉटर की क्या चांस बनते हैं कि वो अफेक्टेड होगी, कब चांस बनेंगे कि वो अफेक्टेड हो, है ना, ये भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होना चाहिए, मेल्स, जो मेल है वो तो अफेक्टेड होना चाहिए और जो फीमेल है वो एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीमेल है और ये मेल क्या है यहाँ पर, अफेक्टेड, मेल क्या है, अफेक्टेड, और जो फीमेल है वो कैरियर है, एटलीस्ट कैरियर, है ना। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, XC। तो अब फीमेल में हम बात करें तो दोनों जो X क्रोमोसोम्स हैं उस पर क्या प्रेजेंट है, डिफेक्टिव एलील। अब इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि जो डिफेक्टिव एलील है वो जनरली रेसेसिव होता है और वो केवल अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन होगी। तो होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है, तो अब ये दोनों जो एलील्स हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो अब जो फीमेल है ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, अफेक्टेड फीमेल। तो अफेक्टेड फीमेल होने की जो चांस हैं वो कम होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कम बार होगा कि जो ये फीमेल है वो किससे शादी करे, इस अफेक्टेड मेल से, है ना। तो फीमेल तो नॉर्मल दिखती है हमें जनरली, और मेल्स में यहाँ पर दिक्कत ये नज़र आ जाती है, लोगों को पता रहती है। ठीक है, और तो फीमेल इस मेल से शादी नहीं करती है जनरली, तो जो फीमेल है उसके अफेक्टेड होने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक है, मेल्स नॉर्मल होते हैं, है ना, नॉर्मल मेल, नॉर्मल जो बाहर से नज़र आ रही है उस फीमेल से शादी करता है, और अब बाद में बच्चे होने पर पता लगता है कि अब जो डिजीज़ है वो किसी और एक सन में आ गई। तो अब वो जो फीमेल है एक्चुअल में उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिफेक्टिव एलील। अब जो मेल उस फीमेल को नॉर्मल समझ रहा था वो वैसे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिफेक्टिव एलील। ठीक है, तो इस तरह से जो फीमेल्स हैं वो जनरली क्या होती हैं, कैरियर्स, है ना। फीमेल्स क्या होती हैं यहाँ पर, अनअफेक्टेड कैरियर्स। ठीक है, ये जो जीन्स हैं उनको कैरी करने वाली होती हैं, और किसी भी मेल को पता नहीं लगता है कि एक्चुअल में जो फीमेल है वो इस जीन को कैरी कर रही है ना। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक किया कीजिए, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी अपना काम जो है वो और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि अगर उनको ज़रूरत हो तो वो भी इन वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद।